नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज और मैं हूं आपके साथ खुशिहारा। शुरुआत करते हैं खास खबरों की। जालौन कोच सर्किल से थाना नंदी गांव में ग्राम कुरचोली में एक सगे देवर ने रिश्ते के तार कर अपनी भाभी से अवैध संबंध बनाने को लेकर धार हथियार से हमला कर हत्या कर दी और वह मौके से फरार हो गया। मिली जानकारी में कोच सर्किल थाना नंदी गांव के अंतर्गत ग्राम कुरचोली निवासी सतीश शर्मा पुत्र मुंगोरी लाल शर्मा अपने गांव में रहते हैं। तभी उनकी पत्नी पूजा 30 वर्ष घर में थी। घर में ही उनके सगे देवर अविनाश उर्फ नीतू शर्मा भी रहता था। नीतू शर्मा ने अपनी भाभी की पूजा से अवैध संबंध बनाने को लेकर भाभी पर नजर रखता था। एतवार को पूजा पत्नी सतीश शर्मा पर घर में ही शाम के समय देवर नीतू से दवा दिलाने के लिए बहाने गांव के खेत पर ले गया और अवैध संबंध बनाने को लेकर जोर जबरदस्ती करने लगा। वो जब राजी नहीं हुई तो किसी धार हथियार से पत्थर से हमला कर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई और देवर भाभी ने आग में जलाए जाने का भी प्रयास किया। और जब गांव के लोगों ने ये घटना की खबर सुनी तो इलाके में इकट्ठे हो गए और घटना की खबर स्थानीय नंदीगांव पुलिस को दी। मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक आसिम चौधरी और कोच पुलिस क्षेत्र अधिकारी शैलेंद्र कुमार बाजपेयी, थाने में प्रभारी निरीक्षक वीरेंद्र कुमार पटेल, दरोगा प्रमोद कुमार यादव, उदय सिंह सहित बड़ी संख्या में पुलिस पहुंची और घटनास्थल का गहनता से निरीक्षण कर फॉरेंसिक टीम आई और जांच पड़ताल में जुट गई और शव को कब्जे में लेकर शव का पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही तथ्य निकल कर आएंगे। इस हत्या को लेकर मृतक पूजा के पति सतीश ने अपने भाई नीतू और अवैध संबंध बनाने को लेकर हत्या किए जाने के आरोप लगाए हैं। फिलहाल इस घटना से क्षेत्र में सनसनी और गांव के लोग दुखी हैं। हमलावर आरोपी पुलिस से दूर है। ऊपर से आग लगा दी है। क्या नाम आपकी बच्ची का? पूजा शर्मा। पूजा शर्मा। हाँ। किसके साथ शादी हुई थी? सतीश शर्मा के साथ। किस साल में हुई थी? 2010 में। 2010 में। तो ये मारा किसने है? नीतू शर्मा ने। कौन है नीतू शर्मा? नीतू शर्मा उसका देवर है, उसके सास, ससुर और नीतू शर्मा, इन तीनों ने मारा है उसको। अच्छा, तीनों लोग? हाँ, तीनों लोगों ने मारा है। क्यों सर, जो इसकी सास कभी घर में नहीं रहने देती, वो कहती यहाँ मत रहे नहीं तुझे मार डालेगा। हाँ, इसे साथ में देवर के साथ में रहे, उसकी शादी नहीं हुई। अच्छा। हाँ, देवर क्या चाहता था? यही चाहता मेरे उसको साथ पूजा चाहिए। उसने तो अपनी माँ से कई बार खुल के कहा है कि मुझे पूजा चाहिए। नहीं तो ये मारा किस जगह पे मारा? खेत में लाके मारा, उसको लाया है। नहीं तो अभी क्या शासन दिया पुलिस ने? अभी मेरे से तो कुछ नहीं कहा। ये कह रहे हैं कि उसको पकड़ेंगे, उसको बंद करेंगे, उसकी सजा होगी, जो होगा वो होगा, जो भी हो। अभी गिरफ्तार नहीं किया गया? नहीं किया है सर, किसी को नहीं किया है, ना माँ बाप को ना लड़के को। आपके दामाद? हमारे दामाद तो वहाँ पे गए ना, पीएम के लिए लाश गई थी। अच्छा। ग्वालियर के रहने वाले बोलो जो ग्वालियर की रहने वाली हूँ। गीता दीक्षित मेरा नाम है। गीता दीक्षित मेरा नाम है। मेरी बेटी का नाम पूजा दीक्षित था। जी। और इनके जो है लड़के की, छोटे वाले की शादी नहीं हुई सर। जी। तो इन घर वालों का सबका ये था कि हमारे इस लड़के के साथ भी रहो। क्या नाम है उसका? जो नीतू शर्मा। नीतू शर्मा कहाँ का है? हैं? कहाँ का रहने वाला है? कुरचोली सजेरा का। आपकी बेटी की शादी की उनके बड़े भाई के साथ हुई थी? हाँ, सतीश के साथ। सतीश शर्मा के साथ। तो आप क्या घटना हुई आपकी बेटी के साथ, पूरा बताएं। मेरी बेटी को सर कुल्हाड़ी से काट के मारा है। इन सब लोगों का हाथ है उसमें सर। किस किस का हाथ है? सास का, ससुर का, और हो सकता है इसके पति का भी हो। क्योंकि मैं तो मौके पर उस पर थी नहीं। जी। मेरी लड़की ने बताया था कि सतीश के पिताजी जी। और सतीश की माँ जी। और नीतू जी। और एक और प्रधान था कोई गांव का, जी। वरिष्ठ का, जी। पंडित जी है वो। जी। इन लोगों का प्लान बन रहा था कि इसको जान से मार दो, लकड़ी तो घर की है, कहीं लेने नहीं जाना है। जी। और अगर सतीश भी बीच में आए तो उसको भी मार दो। जी। हाँ, मेरी लड़की ने मुझे बताया था कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है। आपकी बेटी को मार के जलाया है क्या? मार के जलाया है सर। हमें देखा खेत में ला जाके ले करके आया है। तो उसको किसी बहाने से इससे लाया कि चलो तुम्हारी मम्मी के यहाँ जाओ, मैं गाड़ी में बिठा दूँ, इसलिए वो उसी टाइम लाया है। 12 बजे के टाइम गाड़ी का टाइम रहता है। जी। बस जाती है नंदीगांव से ग्वालियर। जी। ये थाना नंदीगांव में कल का ये प्रकरण है जिसमें एक सतीश शर्मा नामक व्यक्ति ने, जो कि थाना नंदीगांव क्षेत्र के कुरचौली ग्राम के रहने वाले हैं, उन्होंने तहरीर देकर मुकदमा पंजीकृत कराया है
और उन्होंने बताया है कि उनके छोटे भाई अविनाश ने उनकी पत्नी की हत्या कर दी है। उसके बाद उनके शव को जलाने की भी कोशिश की है और वो इसी तहरीर के आधार पर FIR पंजीकृत कर ली गई है थाना नंदी गांव में और साथ ही साथ बॉडी को कब्जा पुलिस में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स भी देखा जाएगा और साथ ही साथ अभियुक्त की तलाश के लिए दबिशें दी जा रही थी। अभियुक्त को अभी जो है पुलिस की दबिश के पश्चात पकड़ लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेकर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, पुलिस जांच में क्या निकल कर आया, किन कारणों से हत्या हुई है? अभी मैंने जैसा कि अभी आपको बताया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी हम लोग इंतजार कर रहे हैं। फाइनल कॉज ऑफ डेथ जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से असर्टेन की जाती है, लेकिन यहाँ पर जो अभियुक्त है, अभियुक्त ने भी घटना करने को स्वीकारा है और इस हिसाब से आगे की कार्रवाई की जा रही है। शहर के वस्तम बाजार में बड़ा हादसा होने से बाल बाल टला। आफेद रिफिलिंग करते वक्त फटा गैस सिलेंडर फटने से बाजार में मचा हड़कंप। दुकानदार समेत 4 जने हुए गंभीर रूप से घायल। घायलों को कराया गया सामान्य चिकित्सालय में भर्ती, जहां चिकित्सकों द्वारा कराया जा रहा है घायलों का उपचार। शहर के विस्तम सरफा बाजार की है ये घटना। मेरा भतीजा है ये, मेरा नाम अशोक कुमार है, ये राम कुंवर के पुत्र है, भदौरिया बड़ी खरीवाड़ी में। ये घंटाघर में सौदा लेने गए थे, कुछ मशीनरी बनवाने के लिए। वहाँ से इनका हीटर, मनी से कौन सी दुकान है वो, उसका हीटर फट गया है, उसमें छोटा सिलेंडर रखा था, तो स्पार्किंग हो गई, इससे 4 आदमी झुलस गए। बताया गया है कि गैस रिफिलिंग करते समय ये सिलेंडर फटा है, तभी आग लगी है। कई भी लोग आके गैस रिफिलिंग कर रहे हैं, से छोटे सिलेंडर में गैस भर रहे हैं, बड़े से छोटे सिलेंडर में गैस भर रहे थे, उसी दौरान ये हादसा हुआ है। और मैं ना चढ़ा था बाहर चढ़ा था बाइक पर सिलेंडर भर रहे थे बड़े से छोटे में, तो स्पार्किंग हो गई तो फट गया। आग लग। आप क्या कर रहे थे वहाँ पे? खड़ा था मैं वहाँ पर बाइक पर अपनी पर। अच्छा बाहर। अच्छा। पूर्व विधायक जसवंत सिंह गुर्जर ने प्रेस वार्ता में बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा पर किए तीखे प्रहार। बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा पर लगाए रिंग रोड को लेकर आरोप। कहा, रिंग रोड अनूठी की तरह गोल ना होकर सर्फ की तरह मिलेगा, टेढ़ा मेढ़ा। विधायक मलिंगा खुद की जमीन वह चहेतों की जमीन से होकर निकलवा रहे हैं रिंग रोड को। रिंग रोड में इतने खतरनाक मोड़ दिए गए हैं कि आगे चलकर ये मोड़ संभवत हादसों में बनेंगे मुख्य कारण। खेतों में सैकड़ों की संख्या में फलदार वृक्ष एवं ट्यूबलेट मुआवजे में बताए जा रहे हैं फर्जी। कुछ दिन पूर्व विधायक मलिंगा ने पूर्व विधायक जसवंत गुर्जर पर रिंग रोड के निर्माण कार्य को प्रभावित करने का लगाया था आरोप। के आज से कुछ दिन पहले माननीय विधायक जी ने जो आरोप लगाए रिंग रोड के, कि रिंग रोड में मैं बाधा बन रहा हूँ, मैंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया। मैं जनता के विरोध में तो कल्पना ही नहीं करता। विधायक जी जो रिंग रोड डलवा रहे हैं, निजी स्वार्थ और निजी विकास के लिए डलवा रहे हैं। ये इन्होंने हमारा सर्वे पहला वाला चेंज करके अपने हिसाब से सर्वे करवाया, वहाँ इनके दलालों ने ज़मीन खरीदवाई इनको और उसमें पेड़ लगाना दिखाया। रिंग रोड का मतलब तो यह है कि रिंग जैसी होनी चाहिए, इन्होंने टेढ़ी मेढ़ी सांप जैसी बना दी है। इसमें भविष्य में आने वाले समय में कैजुअल्टी होंगी, घटनाएं होंगी, एक्सीडेंट होंगे। अपने चहेतों को फ़ायदा देने के लिए और खुद के फ़ायदा लेने के लिए अब आप बताइए कि दूसरा सर्वे करा के उसमें पेड़ दिखा दिए, फल भी दिखा दिए और हैंडपम्प क्या नाम बोरिंग दिखा दी तमाम, क्योंकि उनसे काफ़ी पैसा मिलेगा मुआवजे का इनका। इन चीज़ों का विरोध है भाई। किसानों को कम से कम नोटिस देना चाहिए आपको। नोटिस के बाद में किसान उस फसल को किस तरह से बेचारा पशुओं का चारा बनाता या कुछ भी बनाता। फिर टेंडर की शर्त का टोटल उल्लंघन है। टेंडर की शर्तों में मिट्टी चिकनी होनी चाहिए। आप उन्हीं खेतों से वहीं के वहीं ले रहे हो, जबकि आपको लीड का पैसा मिलेगा 5-7 किलोमीटर जितनी दूर से लाएंगे। वो टेंडर की शर्तों में पैसा है, लेकिन ठेकेदार को भी लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि 15 से 20% उन सभी माननीय विधायक जी ने पैसे लिए, घर बैठ के टेंडर करवाए। तो इन सब चीज़ों का विरोध है मेरा कि जनता को इससे कोई लाभ मुझे तब दिखता जब विधायक जी ज़मीन नहीं खरीदते, मुआवजे के लिए पेड़ दिखा दिए, बोरिंग दिखा दी, फलदार पेड़ दिखा दिए
और टेढ़ी मेढ़ी जहाँ जहाँ विधायक की ज़मीन खरीद रखी है और पहले से खरीद रखी है ज़मीन चिंगा के अड्डा के पीछे, वहाँ से घुमा के टेढ़ी मेढ़ी करके आप सैंपू रोड पे ला रहे हो, बाड़ी सैंपू रोड पे उसको, तो डरा ढंग से रिंग रोड की तरह लाते। इन बातों का मेरा विरोध है। और जो रोड बन रही है उसकी लेयर जो है में तकनीकी खामियां हैं, लेयर टू लेयर कुटाई होनी चाहिए, किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए, मुआवजा नहीं मिला है, उनको पहले से नोटिस देना चाहिए और उनको जितने आप मुआवजे की घोषणा कर रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा अपने ज़मीन उनकी सर्वनाश कर दिया, गड्ढे बना दिए, ज़मीन ले ली, त्राय मचलिए रो रहे हैं। कौन सा विकास है ये? केवल धन कमाने के लिए आपने सर्वे कराया है, धन कमाने के लिए ज़मीन खरीदी, उस ज़मीन में सर्वे करवाया। खुरई के खिमलासा में अज्ञात बदमाशों ने दुकानदार पर चलाई गोली, दुकानदार के हाथ से अंगूठे में बारूद लगकर हुआ घायल। खुरई के खिमलासा में व्यस्तम इलाके में बदमाशों ने एक दुकान के बाहर खड़े होकर सरेआम गोली चलाई, जिससे दुकानदार के हाथ के अंगूठे में बारूद लग गई। इसके बाद बदमाश वहां से भाग निकले। रविवार दोपहर को मिली जानकारी के मुताबिक खिमलासा के सबसे व्यस्तम क्षेत्र मलथाने रोड पर एक मोबाइल दुकानदार को बेखौफी से गोली मार दी और कार में बैठकर ऐसे फरार हो गए जैसे उन्हें पुलिस और कानून का कोई भय ही ना हो। दुकानदार 35 वर्षीय सुमित सराफ निवासी खिमलासा के पास कैश मौजूद था। इस दौरान बदमाशों ने दुकान से दराज में सारे कैश उठाकर देने का फरमान दिया। कैश नहीं देने पर गोली चलाने की धमकी दी। दुकानदार के चिल्लाने पर 3 में से एक बदमाश सरेआम फायरिंग कर दी। दुकानदार ने गोली चलते ही अपने चेहरे पर हाथ रख लिया, जिससे गोली बाजू से निकल गई, मगर उसके चेहरे और बाएं हाथ के अंगूठे पर बारूद लग गई, जिससे दुकानदार घायल हो गया। इसकी घटना की जानकारी पुलिस थाने में दी गई। पुलिस ने घायल दुकानदार सुमित सराफ को निजी वाहन से इलाज के लिए खुरई सिविल अस्पताल भेज दिया गया है। घायल को भेजने के उपरांत मलथोन थाना बीना एवं भानगढ़ पुलिस को सूचित कर नाकाबंदी कराई गई, मगर बदमाश इतने समय से फरार हो गए कि बदमाश लूट की घटना को अंजाम नहीं दे पाए। खिमलासा पुलिस ने अज्ञात आरोपी को धारा 307 का मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। बनी थी, हम दुकान पे खड़े थे, वो 2 लोग आए, पहले टार्च बताओ, वो टार्च बताते कि भाई जैसे हम अंदर गए तो उतने में अपने जो देसी कट्टा है वो निकाल लो, पहले पैसे निकालो। हमने पैसे निकाले भाई, तो निकले एक काम कर पूरे निकाल, जल्दी निकाल, नहीं तो फायर कर दे। तो हम चिल्लाए, भाई से चिल्लाए, तो उन्होंने फायर कर दो और हमारे हाथ में और चेहरा में चोट आई है, इस जगह पर गोली लगी है। समय तो 9:34। चकिया से रघुनाथपुर वाली रोड पर पेट्रोल पंप मुरारपुर के पास अभी तत्काल ये घटित घटना, जिसमें गांव गोडीहार जो कि अपने बाइक से अरोरा की तरफ जा रहा था। मुरारपुर पेट्रोल पंप से ठीक सामने ये मिर्चा एवं टमाटर की जो पिकअप बहुत ही स्पीड से आती जाती है, जिसमें प्रशासन की कोई रोक टोक नहीं है। जितनी भी इस महीने घटित घटना हुआ है उसमें सारा पिकअप द्वारा ही हुई हैं। अभी तक इस पिकअप वाले को कोई प्रशासन की निगाहों में ध्यान नहीं दिया गया है। ये घटित घटना जो हुआ है यहाँ अभी पिकअप के द्वारा ही होता है। अतः प्रशासन से अनुरोध करता हूँ, निवेदन करता हूँ, सारी पिकअप जो भी मिर्चा और टमाटर की पिकअप वैन चलती हैं उस पर तुरंत तत्काल रोक लगाई जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए आप तक न्यूज़ के साथ। नमस्कार।